हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद शाहबुद्दीन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के लिए मैं 10th क्लास का चैप्टर 3 का एक छोटा सा टॉपिक संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसको बताएंगे। तो आइए ध्यान से देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और इधर नज़र दौड़ाते हुए रहिए ताकि आप अच्छा से समझ सके कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है क्या, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन आखिर किसको कहते हैं और किसी भी तत्व के, किसी भी यौगिक के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो कहाँ से आते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, दिया हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन का टॉपिक किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में, यानी कौन बंधन? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन किसको कहते हैं? ये रासायनिक बंधन जब दो तत्व आपस में जुड़कर, यानी जैसे कि सोडियम क्लोराइड का बनना, तो वो आपस में जुड़कर बना, तो वो हुआ संयोजी यानी रासायनिक बंधन। तो यहाँ लिखा हुआ है किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में परमाणु के बहानतम सेल, क्या? परमाणु के बहानतम सेल या कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। क्या बताया? कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इससे इसका मतलब है, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई एक तत्व है कार्बन, है ना, ये एक तत्व है कार्बन, यानी इसकी परमाणु संख्या कितना है? 6 है। तो ये 6 को हम लोग जब इसका इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ा जाता है 2 8 8 का इसमें। तो यहाँ 2 दे दिए तो यहाँ कितना बचा? 8 के डब्बा में 4 बचा, यानी ये बहानतम कक्ष हो गया, है ना। ये बहानतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हुआ, तो हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने लिख के रखा है क्या, कि कार्बन का 4 बिंदु है, यानी ये चतुर्दिक बिंदु कहलाता है। इसको कहते हैं चतुर्दिक बिंदु, यानी इन इलेक्ट्रॉनों के परमाणु के संकेत के चतुर्दिक बिंदु कहलाते हैं, यानी बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। ये क्या होता है? उसके बहानतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उस चीज को दर्शाया जाता है। जैसे हम लोग लिखे नाइट्रोजन, है ना, तो नाइट्रोजन जो लिखे, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 7। तो इसको जब तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो क्या, सबसे पहले 2 और कितना दूसरा कक्ष में 5, यानी बहानतम कक्षा में कितना आया? तो 5। जब 5 आया तो हमने यहाँ 5 बिंदु लिया, चतुर्दिक बिंदु लिया। तो ये जो 5 बिंदु लिया गया, ये क्या कहलाया? उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाया। अब हम लोग इसमें समझेंगे, देखिए, तो आगे लिखे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के संकेत के चतुर्दिक बिंदु, यानी एक डॉट बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या कहलाता है? इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु या बिंदु संरचना भी कहलाता है। इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहलाता है। किसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन को, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे बिंदु जो डॉट बिंदु देके दर्शाया गया है, ये चतुर्दिक बिंदु देके जो दर्शाया गया है, इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहलाता है। जैसे हमने लिखा है सोडियम का, मैग्नीशियम का, कार्बन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, है ना। तो इसके जो भी तत्व लिखा हुआ, जैसे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन जो लिखा गया है, इसका परमाणु संख्या कितना है? तो इसका परमाणु संख्या 8 है ना। तो ये 8 है, इसको किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बैठाएंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास कहे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 6, तो बहानतम कक्षा में कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। जब बहानतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसलिए चतुर्दिक बिंदु 6 दिया गया इसमें, ठीक है। तो ये आपस में क्या कर लिया?
संगठित कर लिया, यानी उस जो मिल गया, यानी एक बंधन बंधा। तो ये जो बंधन बंधा, तो O2 का जो बंधन बंधा ये संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ बंधेगा। जैसे O2 का बनना है ना, जैसे O2 का बनना, CO2 का बनना, CH3 का बनना, CH4 का बनना, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु से जुड़कर, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जुड़कर यौगिक बनाता है ना। तो इसमें भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कहेंगे सोडियम क्लोराइड, तो एक बात पता होगा, सोडियम क्लोराइड में जो क्लोराइड होता है ना, जैसे हम लिख सकते हैं क्लोराइड आयन। जब आयन डाल दिए तो क्या होगा, आयन डाल दिए तो ऊपर आयन, माइनस आयन। क्यों माइनस हुआ, माइनस का मतलब इसलिए है क्योंकि ये अधातु है ना, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसमें क्या हुआ कि माइनस आयन बैठा। तो इसका अगर हम लोग कहे कि इसका संरचना बिंदु या कहे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है ना, का इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा। इसका अगर क्लोरीन का अगर देखा जाए तो किस तरह लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम उसका बिना क्लोरीन का बताते हैं। डायरेक्ट क्लोरीन का अगर बात करें तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। पहला कक्ष में कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरा कक्ष में कितना देगा, 8 इलेक्ट्रॉन देगा। भांतम कक्षा में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन इसका, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब क्लोराइड आयन बनाएगा, क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाएंगे, तो वहीं पे जाके क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए दोस्तों, आगे स्किप मत कीजिए। देखिए क्या है, क्लोराइड जब एक क्लोराइड आयन बनाए, यहाँ विदाउट क्लोराइड है ना, यहाँ कोई आयन नहीं है। जब कोई आयन नहीं है तो उसका परमाणु संख्या तो इसमें भी नहीं बदलता, उसमें भी नहीं बदलता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलता है, यानी इलेक्ट्रॉन बदलता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका सिंपली इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 17। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 18। तो इसका भांतम कक्षा जब तोड़ा जाएगा तो 2 8 8 आएगा, है ना, इसका 18 हो गया। जब 18 हो गया तो इसका क्लोराइड का जब हम आयन बैठाएंगे तो किस तरह बैठाएंगे, इसका 6 इलेक्ट्रॉन भांतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, सॉरी 6 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसके भांतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। पहले 7 था, अब एक ग्रहण किया एक, तो ये 8 हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्लोरीन यानी क्लोराइड का भी समझेंगे। क्लोरीन का हम लोग यहाँ लिख दिया है और क्लोराइड का इसमें नीचे हो गया। अब जैसे हम लोग O2 का देखें, ऑक्साइड आयन, या कह सकते हैं ऑक्साइड आयन का ही पहले देख लेते हैं, समझ जाएंगे। ऑक्साइड आयन क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का O, ऑक्सीजन इसका 2 वैलेंसी, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो इसका बिंदु संरचना बनाने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। सिंपली में हम लोग यहाँ दिखाए हैं अभी कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भांतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वहीं जब यहाँ हम ऑक्साइड आयन दिए, यानी ऑक्सीजन में 2
इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब इसका संरचना बिंदु किस तरह से बनेगा, यानी इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2, कितना हो गया, 8 हो गया। तो और यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2 माइनस आयन, यानी 2 माइनस आयन क्लोराइड है, ये सॉरी ऑक्साइड है इसलिए। अब जैसे दूसरा अगर कहे कि हाइड्रोजन अणु को अगर देखना चाहे, या मीथेन अणु को देख लेते हैं हम लोग। मीथेन अणु CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो जब मीथेन का हम लोग देखेंगे तो मीथेन का क्या हो जाएगा कि जैसा कि क्लोरीन का हम लोग अभी कार्बन का देखा हुआ है, यहाँ कार्बन का 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें भी सिंपली 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ तो हम एक और एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है ना। तो हाइड्रोजन का जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। CH4 है, यानी 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो गया और ये आपस में एक संरचना बना लिया, ठीक है। तो ये संरचना जो बना, इसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं, या कहे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग आई होप सब समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नए अगर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करते हैं।